टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैसे जंगी जमीन सुलग रही है, ये आपने देखा। जंग में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। 3.5 साल से चल रहे बारूदी टकराव का भविष्य में अंजाम क्या होगा, ये बहुत हद तक कल 15 अगस्त को तय होना है, जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में मुलाकात करेंगे। सारी दुनिया की नजर इस वार्ता पर होगी। मकसद भले संधि हो, लेकिन संकेत तो सर्वनाश के मिल रहे हैं। TV9 के पास जेलेंस्की का ब्लूप्रिंट भी मौजूद है, जिससे यह समझ आता है कि जेलेंस्की झुकेंगे नहीं, खासतौर पर डोनबास को लेकर, या हर वो इलाका जहां रूस कब्जा कर चुका है। यही वजह है कि एक ओर तो पुतिन ट्रंप के साथ वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी जंग के लिए भी रूस की सेना तैयारियां कर रही है। और अहम खबर आपको बता दें, अलास्का मंथन से पहले ट्रंप ने पुतिन को धमकी दे दी है, संधि नहीं हुई तो अंजाम भुगतेगा रशिया। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो भी वार्ता से पहले ही। ट्रंप नए प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वार्ता होने वाली हो, जिसमें उम्मीद हो संधि की, तो उससे पहले भला ऐसी बातें कौन करता है। तो अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक तरह से चेतावनी कि वार्ता होगी तो उसमें संधि कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। अलास्का विफल तो सर्वनाश। ट्रंप की धमकी नंबर 1 क्या है? पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी वार्ता से ऐन पहले। ट्रंप की जो धमकियां हैं वो एक एक करके अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली धमकी आपके सामने। अब धमकी नंबर 2, युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस पर नए प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसे में सवाल तो कई हैं। क्या ट्रंप की शर्तों पर युद्ध विराम को तैयार हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? जवाब है, पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाकों को छोड़ेंगे नहीं, यह रूस कह चुका है। ट्रंप की धमकी के ऐसे में क्या मायने? अलास्का बैठक से पहले पुतिन पर दबाव की रणनीति बनाने की यह कोशिश है। मीटिंग में पहुंचने से पहले ही पुतिन अपनी शर्तों को कुछ कम कर दें, कोशिश यह है किसी भी तरह से पुतिन को सीज फायर के लिए मनाना, इसका मकसद नजर आ रहा है। और देखिए, अलास्का वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं। पुतिन से कई बार वार्ता की है, बातचीत के बाद रॉकेट हमले मुमकिन। और आइए अब समझते हैं कि अगर ट्रंप पुतिन वार्ता नाकाम रही तो इसका असर क्या हो सकता है। पहली संभावना है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है। जेलेंस्की से भड़के ट्रंप यूक्रेन को सैन्य मदद रोक देंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप नाटो देशों पर भी मदद ना देने का दबाव डालेंगे। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप नाराज हुए तो रूस को यूक्रेन में भीषण हमले की खुली छूट मिल जाएगी। इसके बाद रूसी सेना कीव विजय अभियान लॉन्च कर देगी। भीषण जंग के बाद रूस यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकता है। इतना ही नहीं, रूस कीव में अपनी कठपुतली सरकार बना सकता है। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन का यूरोप अभियान भी शुरू हो सकता है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध इसलिए बहुत विध्वंसक हो गया है क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहते हैं, तो वहीं जेलेंस्की अपनी शर्तों पर। जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन भी लेने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ना तो झुकने को तैयार है और ना ही सरेंडर करने को। इस मामले में यूक्रेन को कई यूरोपीय देशों का साथ मिल गया है। इसी के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर भीषण हमले कर दिए। माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए यूक्रेन ट्रंप और पुतिन की वार्ता को विफल करना चाहता है। युद्ध की ये आग इतनी भड़क गई है कि अब इसे शांत करना नामुमकिन सा लग रहा है। अड़तालीस घंटे के बाद जंग की ज्वाला बहुत ही भयावह होने जा रही है।
15 अगस्त के बाद जो कुछ होगा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। अगस्त 2025 इस तारीख को दुनिया की दो महाशक्तियां मिलने जा रही हैं। ट्रंप और पुतिन में यह मुलाकात अलास्का में होगी। दोनों नेता यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर बातचीत करेंगे। सीज फायर के लिए पुतिन की शर्तें तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप रूस की ज्यादातर शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन ये ज़ेलेंस्की को स्वीकार नहीं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेताओं में यह वार्ता यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर होगी। हैरानी की बात यह है कि इसमें ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया जा रहा है, यानी बिना ज़ेलेंस्की के ट्रंप और पुतिन यूक्रेन का भविष्य तय करने जा रहे हैं। ये बात ना तो ज़ेलेंस्की को स्वीकार है और ना ही यूक्रेन के लोगों को। सुना आपने, ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर फैसला होता भी है तो यूक्रेन को स्वीकार्य नहीं होगा। पुतिन की शर्त है कि अगर यूक्रेन डॉनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत रूस को दे देता है तो रूस युद्ध विराम के लिए तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की घोषणा है। उन्हें रूस की शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं। वो ना तो रूस को 1 इंच जमीन देंगे और ना ही सरेंडर करेंगे। ज़ेलेंस्की का जो रुख है वो जिस तरह से अड़े हुए हैं उससे साफ है कि पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में जो बातचीत होने जा रही है उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो यूक्रेन उससे मानेगा नहीं। ऐसे में अगर अलास्का वार्ता फेल हुई, अगर ज़ेलेंस्की ट्रंप और पुतिन के सामने नहीं झुके तो इसका बहुत ही भयावह परिणाम होगा। ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ जुबान से बल्कि बारूदी एक्शन से भी पुतिन और ट्रंप को संदेश देना शुरू कर दिया है। कि वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी फोर्स रूस में जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के तातारस्तान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ड्रोन गोदाम को जला दिया। तातारस्तान में ही यूक्रेन ने रूसी नौसेना के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की ऑयल पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। स्टावरोपोल में यूक्रेन ने रूस की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। ऑरेनबर्ग में यूक्रेन ने रूस की हीलियम फैक्ट्री पर कई ड्रोन दागे। सूमी में यूक्रेन ने MiG-29 से रूसी सेना पर गाइडेड बमों की बरसात की। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे ट्रक को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स अब जिस तरह से हमले कर रही है उससे रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 980 सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 5 टैंक, 5 सैन्य वाहन, 26 तोप, 2 MLRS और 1 एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा हो चुका है।
जेलेंस्की का दावा है कि अगले 12 घंटे में पुतिन सेना बड़ा हमला करने जा रही है। यह हमला ज़ेपोरिजिया, पोक्रोवस्क और नोवोपाव्लोवस्क फ्रंट पर हो सकता है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वार्ता सिर्फ दिखावा है। इसकी आड़ में पुतिन अपने कब्जा अभियान को तेज करने जा रहे हैं। जाहिर है यूक्रेन साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर अलास्का वार्ता फेल करने में जुटा है। जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर युद्ध विराम होगा तो वो यूक्रेन की शर्तों पर होगा, वरना नहीं होगा। इसी नीति के तहत युद्ध का मैदान हो या फिर रूस की धरती, दोनों मोर्चों पर यूक्रेन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।